ये मैडम आज टेंशन में बैठी नहीं, अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनकी आज वॉक है कि नहीं है। ये इंतज़ार कर रही हैं, कोई इन्हें कुछ बता भी नहीं रहा। नहीं लेके जा रहे आज वॉक पे, मना कर रहे आज वॉक पे नहीं जाना। क्या करूं? गया उधर देखने गई। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़रीन उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कराची में बड़ी मज़े की सर्दी हो रही है और इस टाइम मेरे ख्याल में 4 बज रहे हैं शाम के, और वॉक करने के लिए मैं निकली हूँ और इतना अच्छा लग रहा होता है। हल्की हल्की सी धूप है और बहुत खूबसूरत मज़े का मौसम हो रहा है। अच्छा जी, एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि उमर शरीफ को आपकी कौन सी अदा पसंद थी, इस पे वीडियो बनाएं। तो चूँकि ये जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो ये इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं उमर शरीफ और अपनी लाइफ आपको दिखाऊं। हम कहाँ ट्रैवलिंग करने जाते हैं, हमारा क्या लाइफ स्टाइल है। मगर ज़ाहिर है उमर नहीं अब मेरे साथ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि उनके साथ जो मेरा टाइम गुज़रा है, वो जो लाइफ गुज़री है वो भी मैं आपको बताऊं, और उनके बग़ैर भी जो मेरी लाइफ गुज़र रही है मैं वो भी आपको बताऊं। तो आपने जो ये बात की तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने फ़ौरन से मोबाइल उठाया और मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उमर शरीफ की बातें करना, उनके मुतालिक बताना, उनके अपने साथ गुजारे हुए लम्हात आपको बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप ये देखें, अभी भी मैंने ये जो अपर पहना हुआ है ये उमर का ही है, और आप यकीन जाने कि ये मैंने 1 हफ़्ते से पहना हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर उमर ने ये बहुत पहना था, तो ये बस मैं पहनी रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चले वॉक मैंने कर ली है और अब मैं घर जा रही हूँ, फिर घर जाके आपको बताती हूँ। अच्छा, एक डॉग को मैंने देखा वो वॉक कर रहा है, तो मुझे याद आया कि जब मैं वॉक करने निकली थी तो आर्या भी वॉक करने के लिए जा रही थी, बल्कि आर्या वॉक करने जा रही थी, मैं उसके पीछे वॉक करने के लिए निकल आई। मगर अभी चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला आर्या साहिबा कहाँ वॉक करने चली गई हैं। कितनी अच्छी वॉक कर रहा है। आर्या को ढूंढती हूँ कि आर्या कहाँ है। ओ हेलो मैडम, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे 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 अरे, बात तो सुनिए, बात तो सुनिए। आपका नाम क्या है? बात तो सुनिए, अरे बात तो सुनिए। क्यूट, एक्सक्यूज मी, बात तो सुनिए। अरे अरे अरे, ये देखें जी आ गई वॉक करती हुई। आप कहाँ वॉक कर रही हैं? मैं आपको ढूंढ रही थी। वॉक करते हुए तो बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती भाई, उसको होता है कि भाई घर पे बात कर लेना, अभी ज़रूरी है कि इस टाइम मुझे डिस्टर्ब करो। तो घर में आ गई हूँ और घर का गेट खोलते ही किचन में से बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। तो ज़रा जाके देखो कि सही किचन में बन क्या रहा है। आज शाम की चाय की तैयारी हो रही है। यहाँ मेरा ये फेवरेट चैनल लगा हुआ है और ये चैनल मैं बहुत शौक से देखती हूँ, HGTV होम एंड गार्डन। और यहाँ पे ये तैयार हो गए हैं क्रिस्पी पकौड़े और चाय। ओ वाह, और अब यहाँ पे चिकन पुलाव भी बनना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ आर्या के लिए भी चावल बन रहे हैं। ये आर्या के चावल हैं जी, ये आर्या के चावल हैं। और यहाँ पे आर्या की यखनी
और हमारा पुलाव। तो जनाब मैं आ गई हूँ घर, और घर आते ही आपने देखा क्या मज़े के क्रिस्पी गरम गरम पकौड़े बन रहे थे और साथ में गरम गरम चाय, मज़ा ही आ गया। और अब रात के खाने के लिए बन रहा है चिकन पुलाव। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके रिस्क में बरकत रखे, सबके घरों में बरकत रखे। तो हाँ, तो आपका जो सवाल था उसका जवाब कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उमर शरीफ जो थे ना, वो एक बहुत डिफ़िकल्ट आदमी थे। मतलब उनके साथ ज़िंदगी गुजारना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये नहीं है क्योंकि उमर बहुत हर वक्त गुस्से में रहते थे कुछ, लेकिन बट उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें थी जो वो किसी को कहते नहीं थे कि उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। मगर जब आप वो चीज़ करते थे ना, तो पता चल जाता था कि यार उमर को ये चीज़ें पसंद है। जैसे उमर को मतलब खूबसूरती सबको पसंद होती है। अब उमर को भी ना जैसे होता था कि लंबे बाल पसंद हैं, आँखें उमर को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मगर उमर की एक थिंकिंग थी कि खूबसूरती वो खूबसूरत औरत का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो बदतमीज़ है। तो उमर को औरत की बदतमीज़ी, ज़बान चलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। चूँकि और उमर इतने अच्छे शौहर थे, इतनी इज़्ज़त करने वाले, प्यार करने वाले कि मतलब उमर कितने भी गुस्से में हों, तो उमर खुद बदतमीज़ी नहीं करते थे, तो उनको बदतमीज़ी करना पसंद नहीं था। तो मेरी जो सबसे मुझे लगता है कि मेरी जो उनको अदा पसंद थी कि कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी लाइफ में उमर के साथ कभी बदतमीज़ी नहीं की। ये नहीं कि मेरी उम्र की लड़ाई नहीं होती थी, मेरी उम्र की बहुत लड़ाई होती थी। और मैं आपको बताऊँ, मैं तो ना उमर से ज़रा सी बातों पर भी लड़ती थी। मैं क्या करती थी, उनको तंग करती थी। जैसे मैं एक वाक़या बताती हूँ। गज़ाला जावेद जो आर्टिस्ट भी हैं ना, तो वो मेरे घर आई हुई थी, मेरी बहुत अच्छी उनसे दोस्ती है। अब रात का टाइम था और उमर जो है लाहौर में थे और उनका कोई फ़ोन नहीं आया था। तो मैं वो ज़ाहिर अपनी शूट पे मसरूफ़ थे, उसके बाद उनका थिएटर भी होता था और मुझे जो है ना गुस्सा आ रहा है, मैं उनसे बातें कर रही हूँ। फिर मैंने उनसे कहा, गज़ाला बाजी ज़रा आएँ जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं। तो वो समझी कहीं जा रहे हैं, कह रही कहाँ जाना है? मैंने कहा आएँ तो सही। और हम आए, वो गाड़ी में बैठी, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, उमर को फ़ोन मिलाया, उमर ने फ़ोन उठाया, तो मैंने हारन वगैरह बजाना शुरू कर दिया। तो उमर कहने लगे तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा बस गज़ाला बाजी कहने लगी चलो खाना खाने चले। अब गज़ाला बाजी मेरा मुंह देख रही है और उनसे मेरी बाजी से मेरी बात कराओ। मैंने कहा हाँ हाँ, ये ले गज़ाला बाजी आप बात कीजिए, मैं गाड़ी जो है ना बस मैं टर्न कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो अब उमर गज़ाला बाजी से कह रहे हैं आप लोग कहीं खाना खाने जा रहे थे? अब वो बेचारी ना, उनको कुछ समझ में नहीं, कह रही जी 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 जी। तो मैंने कहा अरे लाए ना मुझे दें। अब मैंने फ़ोन लेके कह रही अरे उमर, मैं आपको थोड़ी देर बाद फ़ोन करती हूँ ना, बस मैं हम होटल के पास गाड़ी रोक ली, मैं पार्क कर रही हूँ और मैं फिर आपको फ़ोन करती हूँ। अब फ़ोन बंद कर दिया। अब उमर बार बार फोन कर रहे हैं, सब शूट वगैरह भूल गए और मैं अंदर, मैंने कहा चले आगे 11 बजे गाड़ी से उतरे और आके दोबारा अंदर कमरे में बैठ गए, बातों में लग गए। और उसके बाद उमर का फ़ोन आ रहा है, देर से लेट नाइट में फ़ोन उठा रही हूँ, उमर कह रहा है। मैंने कहा इतनी लेट वापस आई और अब मेरी उम्र की लड़ाई शुरू। अब मुझे अच्छा लग रहा है, उमर बोलते जा रहे हैं ये कोई टाइम होता है, कोई शरीफ औरतें इस टाइम रात को अकेले खाना खाने निकल जाती। मैंने कहा अकेले थोड़ी थी, गज़ाला बाजी भी तो साथ थी, तो अच्छा थोड़ी लगता है दो औरतें निकली हुई है खाना खाने, और ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तुम हर जगह तो तुम जाती हो, इतनी होटलिंग होती है। और अब उमर बोले जा रहे हैं और मैं सुने जा रही हूँ। तो अब देखा जाए तो अब मैं सुन रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ, वो मुझे कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और इसी तरह क्या, मेरी एक और आदत थी, मेरी आदत आज भी मेरी यही है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, मैं उस टाइम नहीं बताऊंगी कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मेरा ये होता था, मेरी तबीयत ख़राब, बुखार वगैरह हुआ है, और उसके बाद जब ठीक हो जाता था ना, अब ठीक हुआ, जब मैं ठीक हो गई हूँ, अब मैं उमर के सामने मुंह बना के घूम रही हूँ। तो अब उमर मुझे देख रहे हैं कि क्या हुआ, उमर पूछ रहे हैं। मैंने कहा इतनी तबीयत ख़राब थी मेरी। तो मैं कहेंगे तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो चलो और डॉक्टर को दिखाई आते। तो मैं कह रही अब क्या दिखाने का फ़ायदा, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, जब तबीयत ख़राब थी तब तो पूछा भी नहीं। तो मैं कह रहा मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी, तो मैंने कहा मुझे भी तो पता चल जाता ना कि आपके सर में दर्द है, आपकी तबीयत ख़राब है, मैं भी तो आपका कितना ख्याल रखती हूँ। तो मैं कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बता रहा होता हूँ कि या तुम मेरी शुगर चेक कर रही होती हो तो तुम्हें तो पता ही होता है मेरी तबीयत का। तो मैंने कहा तो आपको भी पता होना चाहिए ना, एक बीवी को शौहर का पता है, शौहर को बीवी का पता ही नहीं है।
तो उमर कह रहे मुझे कैसे पता, तुम अपने सारे काम वैसे ही कर रही हो, हंसती बोलती फिर रही हो। मैंने कहा हाँ बस अब नहीं पता तो नहीं पता, बस ठीक है, अब बीमार हूँ या कुछ भी हो फला। और जबकि मुझे क्या, कोई इतनी मैं बीमार होती थी, लेकिन मुझे बस उस टाइम होता था कि बस उमर जो है ना, बस अब उनको पता है, अब उनको पता है कि ये बिला वजह मुझसे लड़ रही है, और मुझे भी पता है मैं बिला वजह लड़ रही हूँ, कोई बात नहीं, कोई तुक नहीं इसका, कोई सर पैर नहीं। मगर जो है उमर को वो होता था। फिर उमर मेरे भाई को कहते थे चलो आओ बाहर चलें। उसके बाद ना उमर, भाई ये तो गुस्से में, इनको गुस्से में रहने दो। उसके बाद उमर चले आते थे। अब उमर ने सोचते थे, अब सोचे गर्मियों का टाइम है, समर चल रहा है। अब उमर कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही जरीन कह रही थी कि उसका किन्नू खाने को दिल चाह रहा है, और कह रही थी चरोज, सर्दियां होती तो चरोजे भी खाती और पता नहीं क्या क्या जो मैं ने नाम लिए होंगे। अब वो एक अपने भांजे को उन्होंने भेजा होता था, जाओ सब्जी मंडी जाओ, वहां जाके किन्नू ढूंढो। एक ड्राइवर को गार्ड को साथ लेके चलो आओ चरगोजे लेने चलते हैं, मेरे भाई को कुछ और लेने के लिए भेज दिया। अब वो सारे रात के 2-3 बजे मेरे लिए कोई किन्नू ढूंढ रहा है, कोई चरगोजे ढूंढ रहा है, कोई रसमलाई ढूंढ रहा है। उसके बाद कभी उमर के भतीजे का या भांजे की कॉल आती थी, या मेरे भाई की क्या है आप क्या क्या फरमाइशें कर देती हैं और नाराज हो जाती हैं। और उसके बाद हम लोग सब चीज़ें, कोई सब्जी मंडी गया हुआ है, कोई ये चीज़ ढूंढ रहा है, कुछ वो ढूंढ रहा है, तो आप क्यों ऐसा करती हैं, आप जल्दी से उनको कॉल करें और उनको समझाएं। फिर मैं उनको फ़ोन करती थी और मैं कहती थी हाँ कहाँ हैं आप। फिर जब वो जिस जगह करीब होते थे मैं कहती थी इतना ये दिल चाह रहा था खाने को, ये नहीं है कि बीवी बीमार थी इसके लिए मैं कुछ खाने को ये चीज़ ले आऊँ। तो फिर वो जहाँ होते थे, ज़्यादातर वो पीसी होटल ही चले जाते थे, तो वहाँ से फिर वो कुछ लेके और कॉफ़ी वगैरह लेके फिर वो घर आ जाते थे, और फिर हमारी सुलह हो जाती थी। तो नखरे भी दिखाती थी, मैं भी ज़िद्दी भी थी, मगर मैं कभी भी ना उमर से बदतमीज़ी नहीं करती थी, ज़बान दराज़ी नहीं करती थी, ज़बान नहीं चलाती थी। और मैं कभी वो काम नहीं करती थी जिस काम को उमर ने मना कर दिया, वो काम मैं कभी नहीं करती थी जो उनको बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि मेरी शायद ये अदा बहुत पसंद है। अब लड़ाई झगड़ा होता था तो आदमी कहता भाई बदतमीज़ी तो होती होगी, नहीं, हमारी लड़ाई झगड़ा होता था और मुझे लगता था कि यार मैं ये बात सही कर रही हूँ और उमर मेरी बात नहीं सुन रहा है, क्योंकि उमर के साथ बहस करना आसान भी नहीं था, क्योंकि उमर जो जिस तरह से उमर दलाइल देते थे और जिस तरह से उमर बात करते थे, तो अब उसमें ये है कि या तो फिर बहुत बहस करो, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो और सामने वाले आदमी को गुस्से में ले आओ। तो मैं क्या करती थी उस टाइम, खामोश हो जाती थी। मगर खामोश होने का मकसद ये नहीं कि मैं अपनी बात नहीं उन तक पहुंचाऊंगी। मैं क्या करती थी कि मैं ना बैठ के लेटर लिखती थी, और लेटर लिखने के बाद जब वो वॉशरूम जाने वाले होते थे तो मैं उससे करती थी कि मैं वॉशरूम में वो लेटर और साथ में उनके ग्लासेस ले जाके वहाँ रख देती थी। अब जब वो वॉशरूम जाते थे उसके बाद जो है ना, मैं आके आराम से बैठ जाती थी, और वही होता था उमर के एक हाथ में लेटर और चश्मा लेके उमर इंटर होते थे और उमर हंसते हुए आते थे कि ये क्या, कि तुमने ख़त लिखा। तो फिर लेकिन ये कि उमर पढ़ लेते थे ना, तो उमर को होता था कि यार ये जो बात कह रही थी, जिस बात पे हमारी बहस चल रही थी, ये भी सही कह रही थी। तो मेरी ये आदत थी कि मेरी बात मैं झगड़ा करने से बेहतर समझती थी कि मैं अपनी बात बस किसी तरह पहुंचा दूं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि जब मेरी उमर की लड़ाई हो रही होती थी, तो उसके बाद जब उमर वॉशरूम जा रहे होते थे तो उमर कहते थे कोई लेटर तो नहीं होगा ना वॉशरूम में। तो मैं कहती थी नहीं कोई लेटर नहीं होगा, जब आपने मेरी बात सुननी ही नहीं है, मेरी बात माननी ही नहीं है, तो चाहे मैं लेटर लिखूँ चाहे कुछ लिखूँ, कोई फ़र्क क्या पड़ना है। मगर मुझे तो अपनी बात उमर तक करनी होती थी और ये तो मेरी आदत थी। तो इधर उमर वॉशरूम जाते थे, उधर मैं उनको मोबाइल पे मैसेज लिखना शुरू कर देती थी और वो मैसेज उनके पास पहुंचना शुरू हो जाते थे। हर थोड़ी देर बाद मेरा एक मैसेज आ रहा होता था, फिर उमर हंसते हुए आते थे कि ये अब तुमने मैसेज लिखना शुरू कर दिया। तो मैं अपनी बात उन तक ज़रूर पहुंचा देती थी। तो कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है जैसे जब हम अपने वालिद के साथ होते हैं तो वो हमें शहजादियों की तरह रखते हैं, लेकिन जब हम अपने शौहर के साथ होते हैं तो वो हमें मलकाओं की तरह रखता है। और वो हमें मलका जब भी बना के रखता है जब हम उसको बादशाह समझेंगे। तो मैंने अपने शौहर को बादशाह ही समझा, जैसे एक कॉमेडी किंग आप उन्हें समझते हैं ना, मैं उन्हें घर का भी बादशाह ही समझती थी, मैं उन्हें अपना भी बादशाह ही समझती थी। तो मैंने मलका बनने के लिए ना
कि मैं भी मलका कहलाऊं, तो अपने शौहर को बादशाह समझा। अब ये वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि अभी 2-3 दिन पहले हम लोग कहीं बाहर निकले हुए थे, और आपको पता है कराची में किस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है और इतने रास्ते जो है ना ब्लॉक होते हैं। तो मैं देख रही थी हसन स्क्वायर की रोड से मैं आ रही थी, और वहाँ पे ट्रैफिक जैम हुआ था क्योंकि रोड बन रही है। तो मैंने देखा कि एक आदमी शायद वो मजदूर ही था, और वो उसके हाथ में कुछ शॉपर था खाने का, और वो लेकर रोड क्रॉस कर रहा था, और मेरे ख्याल में मिट्टी वगैरह शायद पानी पड़ा हुआ था, तो वो उस पर स्लिप हुआ, इतनी ज़ोर से वो गिरा, और फिर वो उठा और फिर वो वहाँ गया। अब मैं इतनी देर तक उसको देखती रही, फिर वो उसने खाना थैली में निकाला, 4-5 मजदूर मिलके जो है ना खाना खा रहे थे। थोड़ी सी गाड़ी आगे चली, मैंने देखा कि एक आदमी मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल चलाते हुए। और बहुत सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा नोट करें ना, तो मैं ऐसे नोट करती हुई जा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि देखो ये आदमी घर से बाहर कितनी मेहनत कर रहा है और कितनी परेशानियों को फेस कर रहा है। और आजकल जितने हालात ख़राब हैं, मोबाइल छीनने आ जाते हैं, कुछ मतलब कुछ भी होता है, वो गिर रहा है, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, कितने एक्सीडेंट केस हम रास्ते में देख रहे होते हैं। और जब वो घर पहुंचते हैं जब वो आदमी अपने बीवी बच्चों के लिए कमा के घर पहुंचता है, और अगर उसे घर में सुकून ना मिले, घर में इंटर होते ही उसके ऊपर उसकी बीवी चिल्लाना शुरू हो जाए, और मतलब वो बाहर इतना कुछ फेस करके आ रहा है, और घर में भी अगर उसे वैसे ही रिस्पांस मिले, तो उसके वाकई उसकी क्या कैफियत होती होगी। तो थोड़ा सा मैं उन औरतों को ये कहना चाहती हूँ जो घर में बैठी होती हैं, उनको पता नहीं होता कि उनके शौहर ना जाने किस किस की बात सुन के आए हैं, बाहर ना जाने क्या क्या फेस करके आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि घर को एक औरत चला रही है, और वो किस तरह चला रही है। उसे पता है कि बिजली का बिल नहीं देंगे, बच्चों की फीस नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। मगर ये बात जो आप अपने शौहर को बता रही है ना, उसको पता ही है ये बात, क्योंकि वही तो कमा के ला, उसे तो पता है ना कि मैं जो उसे पैसे दूंगा उसी से वो घर चलाएगी। लेकिन जो हालात हैं, जैसे हम पहले देखते थे ना, कि पहले हमारे जो बड़े लोग थे, हमारी माएँ थी, हमारी नानियाँ थी, दादी, जिसमें मैं देखती थी कि मैं अपनी नानी के घर में ये चीज़ देखती थी कि जैसे मेरे नाना 5 बजे आते थे घर, तो मेरी नानी हम नवासियों को, हम सबको, जैसे वो कहती थी, जल्दी से अपना हुलिया वगैरह अच्छे से कंघी वगैरह करके और बैठ जाओ, जब वो आएंगे नाना तो तुम लोगों ने शोर वगैरह नहीं करना है, कोई बदतमीज़ी नहीं करनी है, कोई फरमाइशें नहीं करनी है, आना सलाम करना है और उनको पानी देना है। तो इसलिए नहीं क्योंकि वो डराते थे, उनको कहते थे कि ताकि वो कितने थके हुए आएंगे तो उनको एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। और वाकई जब वो आते थे, बैठते थे, हम आके सलाम करते थे उनको, और फिर हमसे पानी पूछते थे। फिर थोड़ी देर में मेरी खाला चाय ले आती थी, फिर मेरी नानी कहती थी कि जाएँ आप जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज कर लें तो हम रात का खाना लगाएंगे। तो वो जो उनकी सारी दिन की थकावट थी ना, वो दूर हो जाती थी। कि वो शिकायतें, मतलब हर चीज़ का मैं कहती हूँ एक वक्त होना चाहिए। हर वक्त जो है ना औरत, और उमर को ये सब ना पसंद था। उमर कॉमेडी के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, औरतों के बारे में उमर ने बहुत ज़्यादा कॉमेडी की, और आप जानते बोलते, अगर आपको गौर से सुनेंगे ना तो उसमें एक मैसेज है। उमर को ऐसी औरतें नहीं पसंद थी कि जो हर वक्त शिकायतें करती रहें, या अपने शौहर के सामने अच्छे तरीके से नहीं रहें, और अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल नहीं रखें। क्योंकि देखिए उमर एक वो थे कि उमर को अच्छा लगता था जो उसकी लाइफ पार्टनर है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो। उस पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत हसीन औरत हो, कुछ हो, या बहुत स्लिम है तो वो नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटापा उमर को नहीं पसंद था। और उमर इस चीज़ का कहते थे कि मतलब आदमी को अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। आपका पहनना ओढ़ना, आपका बात करना, आपका ये तरीका, ये सलीका औरत में होना चाहिए। तो उमर को कुछ चीज़ें जो पसंद थी, जैसे उमर को सफाई बहुत पसंद थी। अब उमर उसके लिए बार बार बोलेंगे नहीं कि यार ये कमरा कैसा हुआ हुआ है, या यहाँ पे डस्टिंग नहीं हुई हुई है। लेकिन उमर अप्रिशिएट जब कर रहे होते थे ना, जब रूम को उमर साफ सुथरा देख के अच्छी खुशबू आ रही है, तो जब उमर अप्रिशिएट करते थे उससे पता चल जाता था कि उनको ये पसंद है। उनको खाने के टाइम पे टेबल भरी भी पसंद है, आपने अच्छे तरीके से खाना लगाया हुआ है। सुबह के नाश्ते में मतलब उमर खाते बहुत कम थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते थे। मगर ये कि जब मैं डिफरेंट ब्रेकफास्ट तैयार करके ट्रॉली सेट करके लाती थी, और उसमें हर चीज़ रखी होती थी,
तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता। अगर कोई उनको एक प्लेट में भी सारी चीज़ें रख के दे देगा कि भाई अंडा भी रख दिया, डबल रोटी भी रख दी, फिर वो भी खा लेंगे। वो खाने में कभी भी किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। मगर उनको जो पसंद था ना वो यही था कि ट्रॉली सजी भी आए। क्योंकि ये मैंने इस तरह नोट किया कि जब मैं बाहर उमर के साथ, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है, तो सुबह के टाइम होता है कि आपको पता है कि होटल में कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो ब्रेकफास्ट होता है साथ में, तो सब जाके जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है तो नीचे जाके जो उनका वो एरिया होता है वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। बट उमर को नहीं इतना मैंने देखा। खातिर कभी कभी वो चले जाते थे, या हम उसी टाइम मॉर्निंग की फ़्लाइट से पहुँचे तो वो वहाँ बैठ के मेरे साथ नाश्ता कर लेते थे मेरी खातिर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मगर ज़्यादातर उमर रूम में ब्रेकफास्ट मंगाते थे, क्योंकि उनको अच्छा लगता था। वो जो ट्रॉली सजी हुई आती है उसमें सब चीज़ें होती है, उमर ने उसमें थोड़ा सा ही खाना होता था, मगर वो सब चीज़ें जो लगी हुई आती हैं तो वो उमर को अच्छा लगता था। तो मेरी भी वही आदत हो गई थी। मैं डेली घर में जो है ना उमर के लिए प्रॉपर ट्रॉली सजा के नाश्ता लाती थी, कि उनको, क्योंकि उनको देखने में चीज़ अच्छी लगती थी ना, तो वो फिर आराम से कम ही खाते थे, मगर आराम से खाते थे, खुश होते थे। तो मैंने इस उमर की हर इन चीज़ों का ख्याल रखा कि उन्हें क्या पसंद है। अच्छा, उन्हें काम पे जाते हुए लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं था, कि कोई भी मतलब लड़े, और उससे उनका मूड ख़राब हो जाता था। और चूँकि उमर के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी होती थी, मतलब उमर ऐसे नहीं है कि किसी ने स्क्रिप्ट और उमर ने उसको परफॉर्म करना है। आपको पता है कि स्क्रिप्ट भी उमर का होता था, मतलब राइटर भी उमर, एक्टर भी उमर, तो डायरेक्टर भी उमर, और पूरे ड्रामे का लोड लेके जो है ना चला करते थे। तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ होती थी। और जब उमर का मूड सही नहीं होता था फैमिली की तरफ से, उनको अगर प्रेशर में होते थे ना, तो उमर बहुत गुस्से में होते थे फिर, तो वो सही नहीं होता था। तो मैं उमर की इन चीज़ों का ख्याल रखती थी, तो मैं उमर की हर छोटी चीज़ का ख्याल रखती थी, इसलिए उमर को मेरी ये सारी अदाएँ पसंद थी। तो बहुत सी बातें हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी, क्योंकि उमर ने वाकई मेरे मेरे बहुत नखरे उठाए हैं, और मैंने भी उमर के बहुत नखरे उठाए, क्योंकि वो भी बहुत नखरे वाले थे। लेकिन मुझे अच्छा लगता था उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना, ज़रा ज़रा सी बातों का ख्याल रखना कि इस बात से वो नाराज़ नहीं होंगे, मुझे अच्छा लगता था और मैं उसका ख्याल रखती थी। और उनके जाने के बाद भी आज भी मैं उनकी हर इस बात का ख्याल रखती हूँ। जो मैं उनकी लाइफ में जैसी थी ना, मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, ताकि मैं वहाँ जाके उनको नाराज़ नहीं करना चाहती। तो मैं आज भी उन चीज़ों का ख्याल रखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे आपका ये मैसेज अच्छा लगा, और मैंने कहा जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि उनको मेरी कौन सी अदा पसंद थी। और आर्या की आवाज़ आ गई है, आर्या आ गई है। तो बस अब मैं जाती हूँ, आर्या से मिलती हूँ। और तो बस मेरी यही बातें उमर को अच्छी लगती थी, और मुझे यही बातें उनकी अच्छी लगती थी। उमर को आप सब लोग अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बस उनके बगैर ना रहना इतना आसान नहीं है। रहती हूँ, खुश भी रहती हूँ, अच्छे से रहती हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाती हूँ, मगर बहुत मुश्किल भी है। चले, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आर्या बहुत शोर कर रही है, उसके खाने का टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज़।